नमस्कार, मैं हूं नाजिश रजा। आपका स्वागत है केपी न्यूज़ 24/7 में। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्रीय समिति ने खम्मम में एक जनसभा को आयोजन किया है। जनसभा में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की उपस्थिति में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, केरल के सीएम पिनाराई विजयन, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीपीआई महासचिव डी राजा शामिल हुए हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा है, कल बीजेपी की करनी बैठक खत्म हुई है। उन्होंने कहा 400 दिन बाकी है। हमें तो लगता है कि ये सरकार वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, लेकिन अब वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। अब 400 दिन है। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे तो समझ लो ये सरकार 400 दिन बाद रुकने वाली है। तेलंगाना में बीआरएस की बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है, केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा लोकतंत्र की नींव को तबाह करना चाहती है। आज हम एक नए प्रतिरोध की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी सभी देश भाषाओं को दरकिनार करते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी मातृभाषाओं को खत्म कर हिंदी थोपने से राष्ट्रीय की अखंडता प्रभावित होगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भाजपा शासित केंद्र पर देश के लोकतंत्र की नींव को खराब करने का आरोप लगाते हुए धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए नए प्रतिरोध का आह्वान किया है। मकंपा नेता ने आरोप लगाया, केंद्र लगातार देश की सीढ़ी ढांचे को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और गैर भाजपा राज्य सरकार को निशाना बनाने के लिए राज्यपालों के कार्यालयों का उपाय कर रहे हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री बोले, भाजपा गुमराह कर रही है। भारतीय जुमला पार्टी देश को गुमराह कर रही है। वे हर चीज़ हासिल करना चाहते हैं। जहां वह नहीं जीतना वहां उपचुनाव द्वारा जीत जाते हैं। मकंपा महासचिव डी राजा ने बुधवार को कहा है, भाजपा के खिलाफ लड़ने और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे सत्ता से हटाने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक पार्टियों को एक साथ आने की जरूरत है। राजा ने केंद्र की एनडीए सरकार पर संवैधानिक पे लोकतांत्रिक शासन को बदलने की कोशिश करने पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है, हमें भाजपा आरएसएस गठबंधन के खिलाफ लड़ना होगा और आगामी 2024 के चुनाव में उन्हें हराना होगा। ये संदेश तेलंगाना के क्रांतिकारी केंद्र खम्मम से जाना चाहिए। मैं यहाँ मौजूद सभी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक दलों से अपील करता हूँ। वहीं केसीआर भारतीय राष्ट्रीय समिति के प्रमुख एवं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है, रायतु बंधु जैसी कल्याणकारी योजना को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। राव ने एलआईसी की विनिवेश को लेकर के केंद्र की आलोचना की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को खम्मम शहर में होने वाली बैठक में पहली यदरी में स्थिति भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के मंदिर जाकर पूजा किया। राव सरकार ने इस मंदिर का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने और मकंपा महासचिव डी राजा भी यदरी पहुंचे। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक वे दर्शन के लिए मंदिर नहीं गए हैं। राव के साथ केजरीवाल और मान और यादव ने मंदिर में पूजा अर्चना की है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नाम बदल के बीआरएस किए जाने के बाद ये पहली सार्वजनिक बैठक है। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। उनकी छवि कैसे खराब की जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी सी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। जो संस्थाएं हमें न्याय देना चाहती हैं, जहां से हम न्याय के लिए पुकार सकते हैं, उन संस्थाओं को भी दबाव बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं। अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। सरकार अपने दिन गिनने लगे। जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो सरकार अपने दिन गिनने लगे। जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर
जो बुनियादी मुद्दे हैं कि महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो, हमारे लोग जो भारत छोड़ करके चले जा रहे हैं, कुछ लोग तो अपनी खुशहाली के लिए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लाखों लोग ऐसे हैं जो धन दौलत उनके पास है, वो इस देश में रहना नहीं चाहते, क्योंकि ये सरकार उनको रहना नहीं देना चाहती। इनके पास बुनियादी ठोस मुद्दे जो किसान की जरूरत के वो नहीं पूरे कर रहे हैं। आपको सबको याद होगा, यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। हालांकि 2023 शुरू हो गया है, लेकिन मुझे तो ये लगता है किसान की तकलीफ और परेशानी को देख करके इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का 2022 अभी खत्म नहीं होगा, इनका 22 खत्म नहीं होगा, 23 आ गया, 24 आ जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि 22 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो अभी दोगुनी नहीं हुई है। हमारा किसान तकलीफ और परेशानी में है, उसको वादा तो कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी उसे मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल पा रही है। ये हमारा जो नौजवान दिखाई दे रहा है, ये नौकरी और रोजगार की तलाश में अपना भविष्य चौपट कर रहा है। ये सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही। आपका प्रदेश में तो सरकार है जहां मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन हम तो अपने प्रदेश में देखते हैं जहां पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। जैसे ही चुनाव आ गया है, इन्होंने तय कर लिया है कि जगह जगह इन्वेस्ट